शिव और शक्ति, एक शाश्वत प्रेम कथा। ओम नमः शिवाय। तप, प्रेम और चेतना की इस दिव्य यात्रा का आरंभ करें। प्राचीन काल में राजा दक्ष एक महान राज्य के शासक थे। उनके महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सती। सती राजमहल में पली बढ़ी, पर उसका मन शांत और निर्मल था। वह मौन और साधना की ओर आकर्षित रहती थी। बाल्यावस्था से ही सती ईश्वर की उपासना करती थी। दीपों के प्रकाश में वह प्रार्थना करती, उसकी आत्मा सत्य को खोजती थी। एक दिन ऋषियों ने भगवान शिव की कथा सुनाई। योगी, वैरागी, अहंकार के संहारक सती मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। ध्यान की अवस्था में सती ने शिव को देखा। शांत, शक्तिशाली, अनंत उसका हृदय उन्हें पहचान गया। उसी क्षण उसका मार्ग स्पष्ट हो गया। सती ने शिव को अपना जीवन साथी चुना। उसका संकल्प अडिग था। हिमालय की शांति में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। सती भक्ति और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ कैलाश की ओर बढ़ी। दूर से सती ने शिव को देखा। आत्माओं का मौन मिलन हुआ। आकाश से दिव्य संकेत मिले। देवताओं ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। कैलाश पर सरल विधि से शिव और सती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। शिव और सती एक हुए। सृष्टि में संतुलन और शांति लौटी। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असहनीय लगा। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। दक्ष ने क्रोध में शिव का अपमान किया, धर्म और मर्यादा को भुला दिया। अपमान सह न सकी सती और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती के बलिदान से शिव का क्रोध और शोक सीमा पार कर गया। शिव के जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए। विनाश का संकल्प लेकर वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया। अहंकार का अंत निश्चित हो गया। दक्ष का अहंकार टूटा। यज्ञ भूमि शून्य और मौन हो गई। सती के बलिदान के बाद शिव ने उनका निश्चल शरीर अपने हाथों में उठा लिया। शिव सती के शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे और सृष्टि कांप उठी। शिव का तांडव इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से शरण ली। विष्णु ने संतुलन हेतु सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। सती का शरीर दिव्य प्रकाश में विभाजित हुआ और शिव का तांडव शांत होने लगा। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठों का जन्म हुआ। अंततः शिव मौन में लीन हो गए और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। शिव मौन में लीन थे। ये शांति अंत नहीं, प्रतीक्षा थी। शक्ति के बिना सृष्टि चल रही थी, पर पूर्ण नहीं थी। तभी शक्ति ने निश्चय किया पुनः जन्म लेने का। हिमालय की पुत्री बनकर शक्ति ने पार्वती रूप लिया। बाल्यावस्था से ही उनका हृदय केवल शिव को जानता था। पार्वती ने राजसी जीवन त्याग दिया। महल पीछे छूट गया। आगे केवल तपस्या थी। न अन्न न विश्राम, केवल कठोर तप। उनके तप से प्रकृति भी स्थिर हो गई। महादेव स्वयं साधु बनकर परीक्षा लेने आए। उन्होंने शिव की निंदा की, पर पार्वती नहीं डिगी। जिसको आप तुच्छ कह रहे हैं, वही मेरे आराध्या है। तप पूर्ण हुआ। महादेव अपने स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने स्वीकार किया, शक्ति के बिना वे अधूरे हैं। और उसी क्षण सृष्टि ने फिर से श्वास ली। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता साक्षी बने। आकाश आनंद से भर गया। शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर बने। चेतना और ऊर्जा एक हो गई। यही है शिव शक्ति का शाश्वत प्रेम। जब तक सृष्टि है, शिव और शक्ति हैं। और हर महादेव। हर हर महादेव, a film by Adi Shakti Studios. If you felt the divine journey, like, share, comment, and subscribe.
Thank you very much. We will bring you movies to you once a month. Please comment on which deity or story you want to see movies. We are only making Hindu mythology movies. Har Har Mahadev. May God bless you all.